जय हिंद साथियों। मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज हम भारतीय संविधान संशोधन की सूची आपके सामने लेकर आए हैं कि अभी तक जितने भी हमारे संविधान संशोधन हुए हैं तो 105 संविधान संशोधन 2021 तक हमारे संविधान में हो चुके हैं। उनकी सूची में आपके सामने लेकर आया हूं और ये आपका यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आइए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। और मैं आज आपको इन सारे संविधान संशोधनों में भी मोस्ट बताऊंगा, क्योंकि ये 105 संशोधन हो चुके हैं 2021 तक, तो हमें 105 तक नहीं जाना है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम सन 1951 में हुआ था। ये सन 1951 में, तो इसको आप याद करने के लिए इसमें क्या है, तो बस आपका याद करने के लिए इसमें ये वाला पॉइंट है कि इस संविधान के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया और अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 176, 361, 342, 372 और 376 को संशोधित किया गया। तो मोस्ट भी इसमें भी ज्यादा मोस्ट यही है कि इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अगला संविधान संशोधन देखते हैं आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो आपका है 7वां संविधान संशोधन। जी, ये रहा आपका 7वां संविधान संशोधन सन 1956। तो ये आपका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट तथा पुनर्गठन आयोग लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है ना। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात आएगी तो आपका 7वां संविधान संशोधन सन 1956 रहेगा। ठीक, और इसमें भी ध्यान रखना कि जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, अगर इसके अध्यक्ष को पूछा जाए तो यहाँ पर कौन थे, फजल अली, क्योंकि इसका एक और नाम है फजल अली आयोग। और यहाँ से देख लीजिए जो हमारे राज्य बने थे वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। बस इसमें इतनी बात याद रखनी कि 7वें संविधान संशोधन सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद जो आपका है तो 8वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ था, 1959 में हुआ था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण संबंधी प्रावधान थे उन्हें 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि 1960 से लेकर ये कहां तक बढ़ा दिए गए थे, 1970 तक बढ़ा दिए गए थे। आइए अगला जो आपका संविधान संशोधन है वो नवा इतना मोस्ट नहीं है, 10वां संविधान संशोधन आपका। ठीक है, देख लीजिए 10वां संविधान संशोधन सन 1960 के तहत आपका क्या किया था, दादर और नगर हवेली जो हमारे क्षेत्र है उन्हें भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करा दिया था। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन। ठीक है, छोड़िए 12वां संविधान संशोधन जो था हमारा गोवा जो था, क्योंकि गोवा हमारा सन 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। ठीक है, तो गोवा दमन द्वीप को एक संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका 13वां संविधान संशोधन। तो आपको ये याद रखना कि तेरे नाम, ठीक है, क्या तेरे नाम, तेरे नाम क्या थी, एक सलमान खान की मूवी थी। ठीक है ना। तो इस तेरे नाम को आप क्या करोगे, इसका बता दोगे आप तेरे नाग की तरह। इस तेरे नाम को आप क्या बताओगे, तेरे नाग। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, नागालैंड, तेरे से तेहरा और नागालैंड से नाग से नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद जो है आपका यह है आपका 14वां संविधान संशोधन, इसमें पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। उसके बाद जो आपका है पौंडीचेरी को बनाया था। उसके बाद आपका देख लीजिए ये भी, ये 18वां संविधान संशोधन सन 1966 में देख लीजिए क्या था कि पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक पंजाब और एक हरियाणा के हिस्से में। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था आपका वो है आपका 21वां संविधान संशोधन सन 1967। इसमें जो हुआ था आपका तो सिंधी जो थी आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली गई थी, और ये कौन सी 15वीं भाषा बनी थी, क्योंकि मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। उसके बाद जो था आपका 22वां संविधान संशोधन सन 1969 में हुआ। तो इसमें जो हमारा असम था इसका भाई मतलब इसका असम का विखंडन हुआ और इससे क्या हुआ, मेघालय एक राज्य बन गया। ठीक है ना। तो मेघालय की स्थापना कब हुई थी, 22वें संविधान संशोधन में मेघालय की स्थापना हो गई थी। उसके बाद जो आपका है 25वां भी इतना खास नहीं है कुछ। उसके बाद आपका है 31 भी नहीं है। उसके बाद चलते रहो। ठीक है, 31 यहाँ से देख लीजिए क्या है ये, और देख लीजिए 35वां संविधान संशोधन सन 1974 के तहत सिक्किम को सह संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। सिक्किम को सह संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन सन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया था। उसके बाद जो है आपका 42वां संविधान संशोधन मोस्ट है।
ठीक, यह आपका 42वां संविधान संशोधन, इसे हम लघु संविधान कहते हैं। ठीक, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहते हैं। यह संविधान स्वर्ण सिंह समितियों की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, हमारी प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है जो ये 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत हुआ था, जिससे हमारी प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए थे। और इसी में क्या किया गया था, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 था हमारा, इसमें जो हमारे मूल कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य ठीक, वो थे हमारे 51 कै को जोड़ा गया था। अगर भाग की बात करी जाए तो भाग था वो हमारा 4 कै। ठीक है, 51 कै और 4 कै को इसी में जोड़ा गया, जो हमारे मूल कर्तव्य थे। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है 44वां संविधान संशोधन सन 1978। तो इसमें क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और इसे में एक चीज और किया गया था, जो ये हटा दिया गया था, ये कहाँ पहुंचा, अगर अब बूझा जाए तो ये 300 के कै में है, आर्टिकल 300 कै में, और भाग बूझा जाए तो भाग आपका 12 है। अगली बात देख लीजिए कौन सा है आपका, अगला है आपका 50 नहीं, 51 नहीं, 52वां संविधान संशोधन। तो यहाँ से देख लीजिए 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में हुआ था। और ये आपका देख लीजिए 10 दूनी 12, ये यहाँ से आवाज निकल ली 10, वो सॉरी 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्या हुआ था, आपकी 10वीं अनुसूची जो थी उसे जोड़ा गया था, किसे, 10वीं अनुसूची को, जो दल बदल के प्रावधान पर कार्य कर रही थी। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था आपका ये 55वां एजेंसी नेफा का, हाँ ठीक, 55वां, ये 55वां संविधान संशोधन सन 1986 के तहत जो आपका अरुणाचल प्रदेश था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर लिया गया था। अगला है आपका, उसके बाद है जो आपका कुछ बढ़िया है, जी हाँ, 61वां संविधान संशोधन देख लीजिए। 61वां संविधान संशोधन सन 1989 के तहत ठीक अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, जिसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद आपका 65वां संविधान भी इतना अच्छा नहीं है। 69वां संविधान संशोधन सन 1991, ये यूपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र का के लिए विधानसभा विधान परिषद मतलब एनसीआर का जो दर्जा मिला है दिल्ली को, वो इसी के तहत मिला है। अगला आपका देख लीजिए 71वां 71वां देख लीजिए, 71वां संविधान संशोधन सन 1992। इसमें क्या हुआ था, आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। आप नमक याद रखना, यहाँ से क्या नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। ठीक, तो 15वीं भाषा जुड़ी थी हमारी सिंधी, वो कब जुड़ी थी, 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वें के। ठीक, और 16, 17, 18 ये जुड़ गई हमारी 71वें संविधान संशोधन सन 1992 के तहत। ठीक, अगला है हमारा 73वां संविधान संशोधन सन 1992। तो इसमें क्या हुआ था, ये हमारा क्या है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कौन सी, 11वीं अनुसूची जो हमारी ग्राम पंचायत से रिलेटिव थी, 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। उसके बाद क्या था हमारा 74वां संविधान संशोधन सन 1992। इसमें हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो नगर पालिका से थी। और ये संविधान संशोधन जो ये 73वां, ये 24 अप्रैल सन 1993 को लागू किया गया था, सन 1993। इसी वजह से हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 74 हो गया आपका। ठीक, उसके बाद जो था आपका 76, 78 इतना जी, फिर आपका 81, 82वां संविधान संशोधन, 82 भी इतना सही नहीं है, देखते हैं आपका कौन सा है। फिर आपका 86वां संविधान संशोधन। तो ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था कि 6 से 24 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 21 का इसी के तहत मूल अधिकारों में जोड़ा गया था। और 51 कै भी इसी संशोधन के तहत, 51 कै जो है आपके मूल अधिकार मूल कर्तव्यों को बताता है, जिसमें हमने 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था। ठीक, अगला देख लीजिए। उसके बाद जो आपका है 89th, ठीक है, यह आपका 89वां संविधान संशोधन सन 2003। इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत हुआ था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। यहाँ से 338 और 338 ए अलग अलग कर दिए गए थे। उसके बाद हुआ था आपका 90, 91 नहीं, फिर आपको हुआ था 92वां संविधान संशोधन सन 2003। इसमें क्या हुआ था, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी, जो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना बोर्ड मास, क्या रखना, बोर्ड मास।
वैसे बोडो, डैसा डोगरी, मैसा मैथाली और सैसे संथाली। ठीक है, तो ये देख लीजिए कितनी भाषाएं हो गई। 21 में जोड़ी आपकी सिंधी, 71 में जोड़ी आपकी 3 नमक, और यहाँ से 92 में जोड़ दिया आपकी बोडमास। तो याद रखना, पहला हुआ था 21, फिर 71, और दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 92, 92। ठीक है, उसके बाद अगला संविधान संशोधन जो मोस्ट है आपका, देख लीजिए कौन सा है। 95, 60 से बढ़ाकर 70 कर दी, 95। ठीक है, यहाँ से भी देख लीजिए 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसके तहत 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा जो उड़िया थी आपकी, उड़िया, उसका नाम बदल के ओडिया कर दिया, ओडिया। ठीक है, उसका नाम बदल कर आपका ओडिया कर दिया। उसके बाद आपका है 99, इतना चलो ठीक नहीं है। 100वां संविधान संशोधन, तो ये आपका 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2015 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि थी उसमें 100वें संविधान संशोधन में दोनों को उसका भूमि का विभाजन कर दिया गया था, जिसमें हमने वो बांग्लादेश को 3 बीघा जो हमारी कॉरिडोर थी वो दे दी थी। उसके बाद जो हुआ था आपका 101वां संविधान संशोधन, ये आपका 2016 में हुआ था। ये जीएसटी पर लागू व्यवस्था थी। जीएसटी हमारे यहाँ कब लागू हुई थी, तो जीएसटी हमारे यहाँ लागू हुई थी, तो जीएसटी हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी हमारे यहाँ हमारे भारत में कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगर जीएसटी को पूछा जाए तो जीएसटी का हिंदी में नाम है वस्तु और सेवा कर, और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अगर जीएसटी को पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है, तो जीएसटी हमारी 279 का ए में, 279 के ए पार्ट में। कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में हमारी जीएसटी है। और जीएसटी का अध्यक्ष अगर हम पूछें तो कौन होता है, तो हमारा वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। और भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ हुई थी, असम में हुई थी। ठीक है, और हमारी जीएसटी जो है कहाँ का मॉडल है, कनाडा का मॉडल है। और अब अगर बात आए कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी करने वाला देश आपका फ्रांस था। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन आपका जो है ये ओबीसी के लिए था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, जो ओबीसी का एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, और इसमें अनुच्छेद 338 के जोड़ा गया था। उसके बाद जो हुआ था आपका 103वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ईडब्ल्यूएस को 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, 2019 में संशोधन हुआ था कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था जो ईबीएस हुई थी, वो इसी संविधान संशोधन के तहत हुआ गया था। इसके तहत जो हमारा आर्टिकल 16 है उसमें संशोधन किया गया था, और यहाँ पर एक क्रीमी लेयर रखी गई थी इसके लिए, ईबीएस के लिए। और क्रीमी लेयर की जो सीमा रखी गई थी, आय सीमा, तो वो आय सीमा क्या थी, 8 लाख थी। क्या थी, 8 लाख। आय सीमा क्या थी इसकी, 8 लाख थी। उसके बाद हुआ था हमारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2019। और देख लीजिए ये हमारा कौन सा था, 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, मतलब बिल था। इसमें किसी कारण बस, मतलब ये जो 126 हुए थे, तो इनमें मात्र 104 ही संविधान संशोधन बन पाए थे, 105 संविधान संशोधन नहीं बन पाए थे, क्योंकि हर बिल जरूरी नहीं कि संशोधन या एक्ट बन जाए या अधिनियम बन जाए। तो ये जो हुआ था हमारा 2 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान का 126वां संशोधन बिल पारित हुआ था। ठीक है, 126वां संविधान संशोधन बिल ये हमारा पारित हो गया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें एससी और एसटी की सीटों का बंटवारा की अवधि 10 वर्ष आगे बढ़ा दी गई थी। जो आपकी 1916 से 1917 तक करी गई थी, 1970 तक करी गई थी, उसे अब बढ़ाकर देख लीजिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया था। 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया। और इसी में देख लीजिए 2 चीजें और हुई हैं। क्या हुई है कि यहाँ ये हुई थी कि यहाँ जो एग्लो इंडियन के पद थे, किसमें, जो हमारी लोकसभा थी उसमें राष्ट्रपति 2 एग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, और राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल 1 एग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। यह आर्टिकल हमारे 333 और 331 के तहत आते थे, जिसमें क्या हुआ कि लोकसभा में जो आर्टिकल 333 था उसे खत्म कर दिया गया, और राज्यसभा में विधानसभा में जो था आर्टिकल 331 उसे भी खत्म कर दिया। जो हमारा राष्ट्रपति 2 एग्लो इंडियन हमारी लोकसभा में चुनता था, और हमारा राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं में 1 एग्लो इंडियन को चुनता था। तो वो सीमा समाप्त कर दी। उसके बाद देख लीजिए क्या है 105वें संविधान संशोधन की, इसमें पीडीएफ नहीं है, तो 105वां संविधान संशोधन भी आपका हो चुका है 105, ये हुआ आपका 2021 में।
2021 में ये संशोधन आपका हो चुका है। अगर बिल संख्या या विधेयक संख्या पूछी जाए तो 127 भी है और अभी ये नवीन है। तो इसे अगर मैं बात करूं लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित मतलब हस्ताक्षर किए गए, और राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, तो ये आपको बताना। तो यहाँ से 10 अगस्त AUG 10 अगस्त, यहाँ से 11 अगस्त और यहाँ से 18 अगस्त में। और ये 105वां जो एक्ट है आपका, इसे वीरेंद्र कुमार ने इस विधेयक को रखा था, ठीक। और इसके बाद क्या था कि 102, इसमें क्या हुआ था, जो हमारा 102वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है ना, उसी अधिनियम में सुधार करके OBC, किसे, OBC, ठीक है ना। तो OBC के अंदर कौन सी जाति आएगी, इसका निर्धारण राज्य खुद लागू करे, वो सॉरी राज्य के द्वारा किया जाएगा। मतलब ये शक्ति अब किसको दे दी है, राज्य को दे दी है, ठीक है। तो ये आपके 105 संविधान संशोधन पूरे हो चुके हैं, ठीक। जो मोस्ट थे 25 से 26 संविधान संशोधन है, यही आप रट लीजिए, यही रट लीजिए बस, खाली ये बस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी जरूर।